अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और जनाब आज क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। आज कोई ऑर्डर नहीं होंगे, ना ही कोई ऑर्डर प्रिपरेशन होगी, कोई रेसिपी नहीं होगी। जस्ट आज आप जो है ना मैं आपसे थोड़ी-सी बात डिस्कस करूँगी। मुझे असल में ना 2-3 दिन पहले जो है वो मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था। उन्होंने जो है ना वो थोड़ा-सा मुझसे डिस्कस किया था किसी और की वीडियो के हवाले से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे बात करूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस पे बात करना, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि फूड पांडा के साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन उन जैसी वीडियोज़ के वजह से ना ऐसी वीडियोज़ देख-देख के तो वो लोग मिसगाइड हो गई हुई हैं। और वो लोग फूड पांडा पे जो है ना वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि हम लोग काम करें इनके साथ या ना करें, क्योंकि फूड पांडा को इतना ज़्यादा जो है ना वो, अब मैं क्या बोलूँ, इधर बदनाम किया गया हुआ है कि फूड पांडा सारा ले जाता है, फूड पांडा में नुकसान है, फूड पांडा ये है, फूड पांडा वो है। जबकि ऐसी वीडियोज़ बनाने वाले लोग, मुझे लगता है कि खुद उनको जो है ना वो तरीका नहीं आता किसी के साथ बिज़नेस करने का, और फिर बाद में जो है वो गलती सारी अगले बंदे पे डाल देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो है ना कमेंट की, कि उन्होंने जो है ना वो कमेंट, मैं जो है कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे जो है ना वो लगा दूँ, ताकि आप लोग भी सारे जो हैं वो मेरा सॉरी, उनके सब्सक्राइबर का जो है ना वो कमेंट आप लोग भी रीड कर सकें। तो उन्होंने बात कुछ इस तरह की थी कि वो जो है ना वो मेरी वीडियोज़ देख रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वीडियोज़ से मोटिवेशन उनको मिल रही थी। और उनका मतलब ना पूरा प्रोग्राम बन रहा था कि चले मैं भी घर में बैठ के जो है ना वो काम कर सकती हूँ। उनके भी मेरी तरह छोटे-छोटे बच्चे थे और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि ये काम देख के तो वो मोटिवेट थी कि हाँ, चलो मैं भी करूँगी और इंशाल्लाह मेरा भी ये काम चल जाएगा। और फिर दूसरे दिन जो है ना मैंने उनके लिए स्पेशल एक वीडियो भी बनाई थी, वो आप सबने देखी होगी। मैंने 2-3 दिन पहले जो है ना वो वीडियो अपलोड की थी स्पेशल उन्हीं के लिए। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैंने ना यूट्यूब पे एक और वीडियो देखी है, तो उसमें तो वो लोग जो कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल भी फूड पांडा के साथ काम ना कीजिएगा। फूड पांडा जो है वो मतलब कि नुकसान ही होता है आपका, आपको कुछ भी नहीं वो देता। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी मजबूरी की वजह से या किसी काम की वजह से अपनी डिवाइस ऑफ करते हो, तो वो फ़ी घंटे के हिसाब से 500 रुपीज़ आपको प्लेंटी चार्ज करते हैं। अच्छा, मैंने उनका ये मैसेज सुना तो मैं इतनी हैरान हो रही और मुझे हँसी भी आ रही। देखो यार, समझ नहीं मुझे आती कि लोग क्यों मतलब कि इतना जो है ना वो झूठ फैला रहे हैं, इतना नेगेटिव जो है वो लोगों को फूड पांडा की तरफ से बता रहे हैं कि फूड पांडा ऐसा है, फूड पांडा वैसा है। मुझे नहीं बिल्कुल भी समझ आ रही कि क्यों इस ऐसे है। देखें, मुझे तकरीबन 3 माह हो गए हैं काम करते हुए। आप मेरी बात तो छोड़ दें, चले मैं तो अभी 3 माह पहले आई हूँ। मेरे चलो मैं तो ऐसे लगी हुई हूँ, लेकिन मुझसे पहले 2-2 3-3 साल से जो लोग फूड पांडा के साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी जाके वीडियोज़ उठा के देख लें। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी 2-3 वीडियोज़ में जो है वो कश्मीरी किचन वाली आंटी का ज़िक्र किया था। आप सब लोग उनको जानते हो, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सभी होम शेफ़्स हैं, और होम शेफ़ सारी जो हैं वो एक-दूसरे की वीडियोज़ देख रहे होते हैं। आप सब उन आंटी को भी देखते हो, उनकी वीडियोज़ भी आप उठा के देख लो आज से 2-2 3-3 साल पहले की। तो देखो, वो हमसे उम्र में भी बड़ी हैं, हमसे तजर्बे में भी बड़ी हैं। तो जब वो अपने घर में बैठ के तो इससे अर्न कर रही हैं, इनके साथ बिज़नेस कर रही हैं, कमा रही हैं, और वो कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों लोग इस तरह कर रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद या मेरा आप लोगों से इस तरह बात करने का मकसद सिर्फ़ इतना ही है, और यही है कि प्लीज़ इन सारी जो है ना ये फ़िज़ूल की वीडियोज़ से निकल आएँ बाहर। और आप लोग एक दफ़ा ट्राई तो करें, एक दफ़ा करके देखें कि वाक़ई ऐसा है। क्योंकि मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ टाइम के लिए नहीं, बल्कि मैं कुछ-कुछ दिनों के लिए भी मैंने डिवाइस ऑफ की हुई है। आप लोगों के सामने पिछले दिनों मैं मेके गई हुई थी, तो तकरीबन 5 दिन मेरा रेस्टोरेंट ऑफ रहा है, तो कोई प्लेंटी नहीं चार्ज की। हालाँकि ये पेमेंट भी आ गई है आज। हाँ जी, आज ही कल रात में मुझे पेमेंट मेरी रिसीव हुई है, तो कोई 1 रुपया उन्होंने फालतू नहीं काटा हुआ। जो उन्होंने बोला हुआ है, जो उन्होंने बताया हुआ है, वही वो चार्ज कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी वो चार्ज नहीं कर रहे।
तो मेरी उन सारे यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट है, उन सारे चैनल्स वालों से रिक्वेस्ट है जो कि फूड पांडा को इस तरह जो है ना वो बुरा बता बता के तो बदनाम कर रहे हैं, काइंडली प्लीज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे नज़दीक घर में बैठी खवातीन के लिए जो कि वाकई ही कुछ करना चाहती हैं। और कुकिंग जो है ना एक बहुत बड़ी स्किल है, मतलब कि अच्छा खाना पकाना भी जो है ना वो हर किसी को नहीं आता होता। और अगर कुछ ख़वातीन जो हैं ये काम घर में रह के करना चाहती हैं, कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप उनके राह में रुकावट ना बना करें और इस तरह जो है ना नेगेटिविटी ना फैलाया करें। कोशिश किया करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो हमेशा जो है ना वो पॉजिटिव रह के सोचने की कोशिश किया करें। और बस इतना ही मैं कहूँगी। और जिन सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था ना कि उनके कमेंट सेक्शन में भी सभी उनके साथ एग्री कर रहे थे। मैं मतलब कि यकीन करें मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन है और कैसे हैं और कहाँ पे जो है ना वो फूड पांडा फ़ी घंटे के हिसाब से 500 चार्ज कर रहा, मुझे नहीं सीरियसली पता। क्योंकि मैं तो इतनी दफ़ा जो है वो इसको बिज़ी भी कर देती हूँ, सम टाइम कहीं आना जाना पड़ जाता है, उसको क्लोज़ भी कर देते हैं। 1 रुपया नहीं किसी ने चार्ज किया, तो उनका मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने ऐसे बोला। हो सकता है उनके साथ इस तरह हुआ हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ। और प्लीज़ आप भी जो है वो मतलब अगर करना करना तो ज़ाहिर है अपनी अपनी मर्ज़ी से है, किसी के कहने में आके तो नहीं करना। आपका दिल मानना है, आपका ज़हन मुत्तमिन होना है तो फिर ही आपने करना है। लेकिन हमारा काम है कि हम जो है वो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। तो आप देख लें, मुझे छोड़ के आप और भी कई यूट्यूबर्स हैं, आप उन सब की भी वीडियोज़ उठा के देख लें तो वो भी सारे जो हैं वो यही बात करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फूड पांडा ज़ाहिर है एक बिज़नेस कर रहा है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर उसके बदले में उसने वो चार्ज तो करना ही है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो फ्री में आपको जो है वो सारी सर्विसेज देता रहे। बिज़नेस का नाम ही ये है। अब फिर इसमें अगर बंदा बोले कि हाँ वो सारा ले गए हैं, तो ये तो फिर सरासर गलत और ज़्यादती वाली बात होगी। तो आई होप कि आपका जो है ना ये सारी गलतफ़हमी जो है यहाँ पे दूर मैंने कर दी होगी, कोशिश तो की है। बाकी अब आप जो है ना वो बाकी सबकी भी वीडियोज़ लाज़मी एक दफ़ा वॉच कीजिएगा। अच्छा, मुझे उसके बाद ना एक और कमेंट आया था। उन्होंने पूछा था कि 1 माह हो गया मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे, देखिए सबसे पहले तो ये एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है और मतलब कि वहाँ पे फूड पांडा का जो है वो क्या सीन है, उधर किस किस हद तक जो है ना फूड पांडा काम कर रहा है। और दूसरा, ऑर्डर सभी के जो है ना वो ऐसे ही चल रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम कभी नॉर्मल, इसी तरह हो रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने आपको अपना भी बताया कि ऑर्डर्स में जो है वो कमी आई हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर से ऑर्डर जो है वो नॉर्मल हो गए। ऑर्डर्स जो है ना वो मतलब कि सभी के जो हैं वो कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अब ऑर्डर जो है वो किस तरह ज़्यादा आएंगे। हाँ, आप अपना मेन्यू जो है उसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, कुछ नई आइटम्स डाल के देखें। जब आप नई आइटम डालते हो फिर भी जो है ना वो, मेरे साथ तो इस तरह वैसे होता है, मैं जब भी अपने मेन्यू में जो है वो कुछ न्यू आइटम्स ऐड करती हूँ तो मेरे ऑर्डर्स पे जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग भी ये करके देख लो, मे बी आप लोगों का भी हो जाए। और उसके बाद मुझे आज ही सुबह जो है ना वो एक और कमेंट आया था। उन्होंने बोला था कि आप ही अब सर्दियाँ आ गई हैं और गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो आप किस तरह अपना ऑर्डर प्रिपेयर करती हैं। तो देखें मैं अब और किसी को तो कोई मतलब इस तरह सजेशन दे नहीं सकती, क्योंकि मैंने जब से काम स्टार्ट किया ना मैं सिलेंडर ही यूज़ कर रही हूँ। हमारे एरिए की गैस वैसे ही ख़राब हुई हुई है और वो अभी तक ठीक नहीं हो रही। तो मेरा टोटल जो है ना वो सारा इसका फूड पांडा का काम जो है वो सिलेंडर पे ही होता है। मैंने सिलेंडर अटैच किया हुआ है और वही जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। अब आगे ज़ाहिर है सर्दियों में भी यही होगा, क्योंकि डायरेक्ट गैस तो मिल नहीं रही। और जिनका जो है वो मतलब कि कुछ टाइम के लिए आती है गैस और फिर कुछ टाइम के लिए चली जाती है, उनको यही मैं मशवरा दूँगी कि आप जितना ज़्यादा लंबा कुकिंग वाला काम है वो आप कोशिश किया करें कि जिस टाइम में जिन घंटों में आपकी डायरेक्ट गैस आ रही होती है आप उस टाइम में जो है ना वो अपना ख़त्म कर लिया करें काम। और बाकी मतलब कि जब टाइम नहीं होती गैस या वैसे ऑर्डर किसी भी टाइम जो आ जाता है उस टाइम के लिए आप अपना अलहदा से एक सिलेंडर रख लें। और जैसे ही ऑर्डर आता है तो फिर ऑर्डर में मतलब कि सिलेंडर ऑर्डर जब आता है तो 10-12 मिनट के टाइम होता है और इतनी देर में जो है वो बंदा सिलेंडर
लगा के तो उस पर अपना ऑर्डर रेडी कर लेता है। तो इस तरह आप जो है ना वो कर सकते हो। बाकी जब मेरा जो है वो मेरा फिर आपको पता है कि मैं सारा काम अपना सिलेंडर पे ही कर रही होती हूँ कि हमारे यहाँ गैस होती ही नहीं है। तो ये थी जी आज छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा चले बना के तो थोड़ा सा जो है ना सबके माइंड क्लियर कर दूं कि प्लीज़ फूड पांडा इतना भी बुरा नहीं है जितना आप लोग उसे बताते हो, बल्कि बुरा ही नहीं है। ज़ाहिर है वो बिज़नेस कर रहा है, फिर उसने अपना भी जो है वो देखना होता है। वो जो आपको सर्विसेज दे रहा है, आप लोग घर में आराम से बैठे होते हो, घर बैठे आपको ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर आते ही साथ ही आपके गेट के बाहर राइडर आ जाता है ऑर्डर लेने। तो फिर यार इतना सब कुछ जब फूड पांडा दे रहा है तो फिर उसके बदले में उसने कुछ लेना भी तो है ना। और बाकी रही बात नुकसान की, तो वही बात मैं बार बार करती हूँ कि आप अपनी प्राइसिंग जो है वो अच्छे तरीके से सेट किया करो, और फजूल किस्म के पांडा बाग्स और वो प्रीमियम लिस्टिंग और इस तरह की उल्टी सीधी डील्स ना लगाया करें। तो उससे ये है कि आपका नुकसान भी नहीं होगा। मैंने जब से स्टार्ट किया ना, स्टार्टिंग में फूड पांडा की तरफ से ही जो मेरे रेस्टोरेंट पे ऑफ लगा था वही लगा था। उसके बाद अभी तक मैंने ना कोई डील लिया, ना कोई पांडा बाग्स लिया, ना कोई प्रीमियम लिस्टिंग, कुछ भी नहीं मैंने अपने रेस्टोरेंट पे लिया। और मेरे जब ऑर्डर कम भी हो जाते हैं ना तो मुझे फिर भी सुकून होता है कि चलो ऑर्डर कम भी है, कम से कम मैं नुकसान में तो नहीं ना जा रही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप भी फॉलो करोगे तो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो आप अपना किचन घर में बैठे चला सकोगे। और हाँ, एक और मुझे याद आ गया सवाल। मुझे किसी और ने भी ना कल शायद किसी सब्सक्राइबर ने जो है वो मुझसे पूछा था कि अगर हम लोग जो है वो बैंक अकाउंट किसी और का देना चाहें फूड पांडा वालों को तो उनको कोई मसला तो नहीं होगा। देखिए फूड पांडा वालों को कोई मसला नहीं होगा, आपने बस अपना देखना है कि मतलब कोई ट्रस्टेबल बंदा हो। ये नहीं कि आप किसी का भी उठा के जो है वो वहाँ पे बैंक अकाउंट लगा देंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर जब आप लगाते हो तो वहाँ पे प्रॉपर वो पहले आपसे वो चेक बुक की तस्वीर मांगते हैं। आईडी कार्ड जिसका बैंक अकाउंट आप लगा रहे हो उसके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की जो पिक है वो वहाँ पे आपने लगानी होती है। तो बेहतर ये ही है कि अगर मतलब मेरी तरह मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो मेरे हस्बैंड का है, तो मैंने अपनी सारी डिटेल जो है ना वो अपने हस्बैंड की डाली हुई है। आप लोग भी इस तरह कर सकते हो, अपने हस्बैंड का बैंक अकाउंट दे लो। अगर मतलब कि अनमैरिड कोई करना चाह रही हैं गर्ल्स तो वो अपने भाई का या अपने पापा का किसी का भी इस तरह जो है ना वो आप लोग बैंक अकाउंट दे सकते हो, कोई इशू उसमें नहीं होता। तो आई होप जी आप जो है ना ये फजूल आज बातें बातें जो है ना वो सुन सुन के बोर नहीं होंगे। कोशिश तो यही की है कि जितनी हो सके मैं मतलब कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन ही लेके आऊँ और आप लोगों को यही बता सकूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग अगर चाहो तो आप बड़े आराम से घर में बैठ के जो है फूड पांडा के साथ बिजनेस कर सकते हो और इसके साथ साथ अपना प्राइवेट भी चला सकते हो। और बाकी इंशाल्लाह मिलूंगी कल एक और नए मज़ेदार से व्लॉग में। आज के लिए वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें, और जितने भी व्यूवर्स जो है वो मेरे चैनल पर नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबा दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलूंगी इंशाल्लाह कल फिर एक और नई वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।